जय हिंद साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड ने एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई के एग्जाम्स तो करा दिए और आने वाली वैकेंसीज के शेड्यूल भी जारी कर दिए, लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक जो काम नहीं किया वो है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम शेड्यूल अभी तक जो है रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी नहीं किया गया है। दोस्तों बहुत सारा जो है कि इस पर बात हो रहा है और अलग अलग यूट्यूब चैनल पे अलग अलग बातें बताई जा रही है। कोई कह रहा है फरवरी में एग्जाम होगा, कोई कह रहा है मार्च में होगा। आखिर आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है इसका एक्चुअल डेट क्या है? क्या ये परीक्षा आपकी जनवरी में होगी या नहीं होगी? हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। दोस्तों देखिए, मैं कोई भी बात करूंगा वो तथ्य के साथ करूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यह जानना आवश्यक है कि आखिर आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो कौन सी कंपनी करा रही है, एग्जाम का जो टेंडर दिया गया है वो किस कंपनी को दिया गया है, और फिर आपका जो नेक्स्ट मंथ में जो एसएससी कांस्टेबल का जो एग्जाम होना है 4 फरवरी से, उसका जो टेंडर मिला है वो किस कंपनी को मिला है। तो जब आप इस सवाल को जब ढूंढेंगे इसके जवाब को, तो आप पाएंगे कि जो आपका टीसीएस है, ठीक है, जो आपका टीसीएस है इसी को जो है इन दोनों ही परीक्षा को जो है संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, चाहे वो एसएससी जीडी हो गई या फिर आपकी आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है। दोनों ही परीक्षा को टीसीएस ही करा रही है। अब अगर आप देखें तो भैया जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आपका शेड्यूल है वो है 4 फरवरी से परीक्षा आपकी जो है वो प्रारंभ हो रही है। 4 फरवरी से 25 फरवरी तक ये परीक्षा चलेगी। तो यानी हम देखें तो पूरा फरवरी जो है, पूरा फरवरी आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए व्यस्त है, या फिर यूं कह ले कि भैया रिजर्व हो चुका है। एसएससी जीडी कांस्टेबल ने कह दिया भाई फरवरी में कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ हमारा एग्जाम होगा। और ये भी एक बहुत बड़ी भर्ती है। अगर आप देखो तो एसएससी जीडी कांस्टेबल जैसी वैकेंसी जितने भी, मतलब आप देखो ग्रुप सी जो जितनी भी हमारी बेल्ट वाली नौकरियां हैं उसके लिए बहुत अधिक संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। और ये भी जो आपका एग्जाम होगा, मैं बता दूं आपको, ये दोनों ही परीक्षाएं जो है आपका, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो गया चाहे एसएससी जीडी कांस्टेबल, ये आपका सीबीटी एग्जाम ही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो अगर आप देखो सारे लैब्स जो होंगे फरवरी माह में, तो भैया एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए ऑलरेडी जो है बुक कर लिए गए होंगे। तो फिर अगर हम ये निष्कर्ष निकाले कि क्या फरवरी में क्या आरपीएफ कांस्टेबल का परीक्षा हो सकता है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि भैया ऑलरेडी एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा है, एक बड़ी भर्ती है। तो आपका फरवरी तो पूरा जो है बुक है एसएससी जीडी से। बात कर ले अगर मार्च की, तो मार्च में कुछ अन्य भी एग्जाम है। तो अगर हम अंततः अगर निष्कर्ष देखें तो आपकी जो परीक्षा है ये जनवरी माह में ही होने की संभावना है, ठीक। जनवरी माह में कभी भी ये परीक्षा आपकी कराई जा सकती है। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये जो आरपीएफ कांस्टेबल की जो परीक्षा आपकी होगी जनवरी माह में, ये आपको तकरीबन जो है 15 जनवरी के आसपास में इसका डेट जो है आपको देखने को मिल सकता है। जब भी एग्जाम डेट आपका, जब भी शेड्यूल जारी किया जाएगा, जो एग्जाम का जो डेट होगा वो 15 जनवरी के आस ही पास होगा, ठीक है। और आप अगर ये सोच रहे हो, बहुत सारे यूट्यूब वाले बता रहे होंगे कि इसकी परीक्षा टल सकती है या डिले हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जो है फॉर्म भरे हुए बहुत दिन हो गया। आप ये बिल्कुल नहीं ब्लेम कर सकते हो रेलवे भर्ती बोर्ड को कि आपने कम टाइम दिया या फिर आपने बताया नहीं। भाई फॉर्म भर लिया तो फिर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। और मैं बता दूं कि आपको जैसे ही एग्जाम शेड्यूल के बारे में पता चलेगा उसके बाद आपको तैयारी करने के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है। और ऑलरेडी अगर हम देखें तो आपके पास मुश्किल से जो है 20 से 22 दिन का समय रह गया है आपके पास शेष। तो अब ये 20 से 22 दिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। एग्जाम आपका जनवरी माह में ही होगा और इस बात को आप जो है बिल्कुल 99.9% जो है मान करके चलिए कि जो आपका परीक्षा होगा वो जनवरी माह में ही होगा, ठीक है। ये बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपकी परीक्षा जो है फरवरी माह में जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप कैजुअल हो जाओगे। तो आपको पूरी तैयारी करके चलनी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर ये जो एग्जाम डेट जो बताया जा रहा था 8 जनवरी, उसकी क्या हकीकत है? देखो भाई, ये जो 8 जनवरी था ना, इसको बताया जा रहा था अभी कुछ महीने पहले जो है रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक एग्जाम शेड्यूल जारी किया। उस समय जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम शेड्यूल था वो 8 जनवरी से प्रारंभ हो रहा था, ठीक है। तो
बहुत सारे चैनल वाले जो है इसी डेट को बता रहे होंगे आपको, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसे आप गौर से सुनिएगा। 15 जनवरी के आसपास से आपकी परीक्षा जो है प्रारंभ होगी। ठीक है, आप सभी तैयारी जो है अच्छे से करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग पीवाईक्यूज लगाइए। टीसीएस ने हाल ही में जितनी सारी परीक्षाएं कराई है उनके क्वेश्चंस को देखिए, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखिए, जीएस के क्वेश्चंस को देखिए कि टीसीएस कहां से उठा रही है। ठीक है, कंपनी एक ही है, आप जानते हैं कि एसएससी के सारे एग्जाम्स जो है टीसीएस कराती है, और इसके अलावा रेलवे के भी एग्जाम जो है टीसीएस ही करा रही है। अन्य बहुत सारे एग्जाम है जो टीसीएस ही कराती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एसएससी 10+2 के जीएस के क्वेश्चंस को देख लो, मैथ के क्वेश्चंस को देख लो, रीजनिंग के क्वेश्चन। और अगर आप बात करेंगे ये जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल की जो परीक्षा होनी है इसमें क्वेश्चंस के लेवल की, तो इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल से डाउन ही रहेगा। आपको बहुत हार्ड प्रश्न नहीं मिलेंगे, बहुत अधिक हार्ड प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे परीक्षा में। अगर जो भी बच्चा अच्छे से मेहनत किया होगा तो यकीनन जो है वो 120 में से 100 के आसपास में कर सकता है, अगर जिस बच्चे ने मेहनत किया होगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि इस परीक्षा में फिजिकल एक अहम भूमिका निभाता है सिलेक्शन में, तो फिजिकल भी आपको साथ ही साथ में तैयार करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्जाम के बाद आप फिजिकल प्रारंभ करो, तो मैं कहूंगा नहीं, आपको थोड़ा बहुत जो है टच में रहना है, आपको रिदम बना करके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप अभी से फिजिकल की ही तैयारी करो, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि थोड़ा बहुत आप टच में रहिए। फिजिकल भी आपका जो शारीरिक मजबूती है वो भी बहुत अहम है इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि आप रिटन एग्जाम में अच्छा नंबर ला करके करोगे ही क्या जब आप फिजिकल में जो है फेल हो जाओगे। खासतौर से लड़कियों के लिए मैं बता दूं कि आपके लिए फिजिकल बहुत अहम है। आप सभी खासतौर से मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि आप लोग दौड़ की तैयारी अच्छे से करते रहे, क्योंकि लड़कियों का जो फिजिकल के लिए जो कट ऑफ बनेगा वो अधिक नहीं जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ जो है आज मैं आपसे अलविदा लेता हूं। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।